अब तक आपने देखा, तुम्हारी वजह से पूरे बेगूसराय के सामने माँ का सर झुका, उनका अपमान हुआ। एक बात हमारी कान खोल के सुनो शक्ति बाबू, शाम तक का वक्त दे रहे हैं तुमको। तुम ये जो कांड किए हो ना, अब इसे ठीक भी तुम ही करोगे। वकील का कहना है कि मर्डर और किडनैप के चार्जेस में बेल मिलना मुश्किल होता है। हमको पसंद ना आने वाली बात की किसने? हम बताते हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी माँ। अनन्या को गोली नहीं मारी। अब देखिए आगे। चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन हमसे हुआ नहीं माँ, हमसे हुआ नहीं। काहे कि शक्ति, कोई बात नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे माँ, कभी नहीं। हमारी वजह से आप जेल में हैं। हम फिर भी तुमसे नाराज नहीं, हम तुमको माफ करते हैं शक्ति, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू और उनका सर झुका हुआ नहीं देख सकती। माँ लेकिन उठो शक्ति, उठो। मानना पड़ेगा, उस लड़की में कोनो बात तो है, जिसके आते ही हमारा बेटा हमसे झूठ बोलने लगा, हमारे आदेश पर सवाल उठा दिया। नहीं माँ, गलत है ये। बस एक पल का पागलपन था, और उस पागलपन में हमारा दिमाग काम नहीं किया। नहीं बेटा, पागल तो हम हो गए थे। आपकी कसम खा के कह रहे हैं माँ, हमको रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की में। ठीक, मान लिया कि इस लड़की ने तुम्हारा जान बचाया, इसलिए तुम उसको नहीं मानते। लेकिन जरा सोचो, वो लड़की की नीयत कैसी है? उस पर गोली ना चलाकर तुमने भी तो उसका जान बचाया। वो चाहती तो तुम्हारा भी एहसान लौटा सकती थी ना। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुम्हारी माँ के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और माँ को सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। एफआईआर तो हमको करना चाहिए था शक्ति, क्योंकि उसने तुम्हारी बहन को अपने भाई के साथ भगा दिया। ठीक कह रहे हैं ना?
कसम खा सकता हूँ। कसम खाओ अपनी माँ की कि अपनी माँ का बदला लोगे। कसम खाते हैं अनन्या को उसके किए की सजा हम खुद देंगे। तुमने माँ ठकुराइन और उसके बेटों के बीच में आने की कोशिश की है अनन्या। अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। वादा करते हैं आपसे कि आपके ऊपर लगे सारे इल्जाम हम मिटा के रहेंगे। मां ठकुराइन अपने पूरे शान और इज्जत के साथ बड़ी हवेली लौटेंगी। उस लड़की ने इन 2 दिनों में एक बेटे को अपनी माँ से अलग करने की कोशिश की। अब आने वाले 2 दिनों में तुमको उस लड़की से हर खुशियां छीननी है। तभी जाके तुम्हारी माँ का बदला पूरा होगा। आज जिंदगी में पहली बार ठकुराइन के दिल को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि पहली बार हम अपने बच्चों के बीच में मनमुटाव देख रहे हैं। बहुत तकलीफ होता है बेटा हमको, इसलिए चलो गले मिलो। अब आपकी ताकत सिर्फ बढ़ेगी माँ। आप सिर्फ इतना बताइए करना क्या है। मार दे उस एसपी को। नहीं, उस अनन्या के घर में घुस के गोली मारते हैं उसको, क्योंकि सारे बवाल की जड़ वही है। अरे होश में काम लो बेटा। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना तो सबसे पहले शक हम पर आए। इसलिए बेटा उसको मारना नहीं, उसका तो रक्षा करना है। अब जाओ और कह दो अनन्या को कि हमने सोनी को और उसके भाई को माफ किया। जाओ। बाबा, बाबा, बाबा ध्यान कहाँ है आपका? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रोटी हलक से नीचे उतरे तो खाऊं। डर से छाती जम गई है। बाबा, डर क्यों बाबा? आपने तो हमें सिखाया है ना कि कभी भी जब आप सही हो डरना नहीं चाहिए। लेकिन तुम पूरी तरह सही नहीं हो। जाने अनजाने में ही सही, एक गुनहगार का साथ देना भी गुनाह ही होता है। तुम्हें अपने भाई के कहने पर सोनी को उसके घर से नहीं लाना चाहिए। या एक बार मुझसे बात तो कर लेती। आखिरी बार मुझे
सोनी से मिलवा दे तू। हम जानते हैं बाबा, गलती हमारी है, पर बाबा भैया ने मरने की धमकी दी थी, हमें समझ नहीं आया। मर जाने देना था उसको। ऐसी नालायक औलाद का बाप कहलाने पर शर्म आती है मुझे। वैसे भी मां ठकुराइन उसे मार ही डालेगी। लेकिन वो तो हवालात में है बाबा। हाँ, लेकिन उसके लोग पूरे बेगूसराय में हंगामा कर रखे हैं, नारे लगा रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं। जब तक मां ठाकुराइन पुलिस की हिरासत में रहेंगी वो चुप रहेंगी, लेकिन उसके लोग मां ठाकुराइन जेल में बैठी बैठी कुछ भी करवा सकती हैं। एक बार तो वो तुम्हारा अपहरण करवा चुकी है, न जाने अगली बार क्या करवा जाए तुम्हारे साथ। बेटा बहुत संभल के रहना होगा हम लोगों को। रमाकांत बाबू, अभी भी एक मौका है, आप ही मांग लीजिए मां ठाकुराइन से। प्रणाम मां ठाकुराइन। क्या बात है पांडे जी, गश्त करके आ गए? अरे अरे, नीचे काहे बैठ रहे हैं आप? ये आप ही का थाना है, कुर्सी लो बैठो। रमाकांत, तो कहिए, क्या हाल है बेगूसराय का? उसी बारे में आपसे कुछ कहना चाहते थे। वो कहा है कि आपके गिरफ्तारी के बाद आपके समर्थक लोग दंगा फसाद ना मचा दें बेगूसराय में, ये डर से लोग बाहर निकलना बंद कर दिया है। आपसे वो निवेदन था कि अगर आप अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने को कहें तो स्थिति सुधर सकता है। आपको पता है ना दरोगा साहब कि आपके एक हवलदार का बेटा हमारी बेटी को लेकर भाग गया, और उसी हवलदार की बेटी ने हमारे खिलाफ एफआईआर कर दिया। तब आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं। आपका एक एसपी हमको हथकड़ी पहनाकर यहाँ लेकर आया, बंद कर दिया यहाँ। तब आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके कहने पर कुछ करेंगे? मां ठाकुराइन, हम माफी चाहते हैं उस बात का। आपके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, हम उसको रोक नहीं सके, लेकिन बेगूसराय को जलने से रोक सकती हैं आप, क्या कि बेगूसराय का लोग आपको मां समझता है। मयंक,
इतने टेंशन में क्यों? कुछ नहीं, आप जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे? अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? जब तक आपके भाइयों का खतरा टल नहीं जाता, हम बाहर काम भी नहीं ढूंढ सकते। और होटल का मालिक है कि सर पे खड़ा है, कह रहा पैसे दे दो नहीं तो कमरा खाली करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मयंक, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? आप अपना कान का झुमका हमको दे दीजिए। इसको बेच के हम होटल का किराया भी लौटा देंगे और पटना में जाके कोई काम भी ढूंढ लेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, हम इससे भी बड़ा झुमका आपको बनवा के देंगे। मयंक, हमारा सोना तो आप है, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। हम यूं गए और यूं आए, तब तक आप बैठ के गाने सुनिए। और अब स्थानीय समाचार। बेगूसराय की जानी मानी हस्ती बिंदिया उर्फ मां ठकुराइन को आज एसपी के.एन. राय की निगरानी में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अनन्या मिश्रा नाम की लड़की के अपहरण और हत्या की साजिश के आरोप हैं। बिंदिया ठाकुर की बेल नामंजूर होने के कारण बेगूसराय में अशांति का माहौल है। कल कोर्ट में इस केस की पहली पेशी होगी। बाप रे, हमारी वजह से छोटी माँ गिरफ्तार हो गई। इतना बड़ा हंगामा हो गया। पता नहीं छोटी माँ अनन्या के साथ क्या करेंगी। इस वक्त कौन हो सकता है? यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हम बोल रहे जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? हम बोल रहे जाओ यहाँ से। बाहर जाओ यहाँ से। यहाँ पर क्यों आए हो? दूर रहो हमसे। हम बोल रहे हैं दूर रहो हमसे। पास मत आना। जाओ यहाँ से बाहर। हम कह रहे हैं यहाँ से बाहर जाओ। दूर रहो बोल रहे।
छोड़ो हमारा, हम बोल रहे हाथ छोड़ो। तुम्हें मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया।